नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। वीडियो लेट आने की वजह से हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब आप लोगों को वीडियो डेली मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग देख रहे थे जीपी यानी जियोमेट्रिकल सीरीज देख रहे थे ना, जीपी वाला। तो जीपी हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने केस नंबर 1 कर रखा था कि जब हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1, यानी जब हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1, कॉमन रेशियो कहने का मतलब है जो गुणात्मक कहने का मतलब है जो क्रमागत पद वाली संख्याएं हैं, अगर उनका रेशियो लिया जाए तो क्या आता था? इक्वल आता था। आप लोगों ने देखा था। आज हम लोगों का केस नंबर 2 चलेगा, जब हमारा क्या हो जाए, रेशियो इज ग्रेटर देन 1, जो कॉमन रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उस केस में जो हमारा जीपी सीरीज है, क्या वह कन्वर्जेंट रह जाएगी या डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, केस सेकेंड लिखिए, सॉरी हाँ वही चलेगा। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा था? लेस देन 1। आज लिखेंगे हम लोग ग्रेटर देन 1। ठीक, तो केस नंबर सेकेंड लिख लीजिए, केस नंबर सेकेंड। तो चलिए व्हेन लिख लीजिए, व्हेन कॉमन रेशियो क्या था हमारा? आर था, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 1 है। इस हमारा सीरीज क्या था? ए था, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और डॉट डॉट करके इस तरीके से हमारा सीरीज था। ठीक, तो अब हम देखेंगे कॉमन रेशियो यानी कि जो आर है, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आर बचेगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी आर बचेगा, क्योंकि पहले वाले पद से दूसरे वाले पद में, यानी कि ए आर बटे ए करेंगे तो क्या मिलेगा? आर मिलेगा। ए आर स्क्वायर बटे ए आर करेंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि आर से आर खत्म, ए से ए मर जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर। फिर आगे वाले टर्म को आर क्यूब बटे ए आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाले को उसके पहले वाले से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर इसके आगे वाले को इसके पीछे वाले से, तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा वही कहा जाता है कॉमन रेशियो, यानी सब में क्या है? वो इक्वल है, तो उसी को कहा जाता है कॉमन रेशियो। यदि यहाँ पर आर ग्रेटर देन 1 हो जाए, कह रहा है, अब आर पे डिपेंड करेगा हमारा सीरीज। अगर कह रहे हैं कि आर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट? दिख रहा है सबको? जिनको ना दिखे वो बता दिया करें। तो चलिए देखते हैं करके। तो हम क्या लिखेंगे? इसके n पदों का सम बताइए, सीरीज के n पदों का सम क्या होगा? तो यहाँ से लिखिए, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यहाँ पर ये लिखिएगा फर्स्ट, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं, n टर्म लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म। तो n टर्म कहाँ से भी ले सकते हैं? हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इसके आगे सीरीज का, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक n टर्म ले लें, ये भी तो हो सकता है, या कहीं यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ ले लें n टर्म पूरा। तो ये वाली बात ध्यान रखने में है, सबसे ज़्यादा बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ नहीं लिखा जाता है। जैसे ही हमने बोला कि फर्स्ट n टर्म बोला, तो यानी कि हमारा जो पहला पद है वहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद चले आना है कहाँ तक? n पद तक। अगर n की वैल्यू 10 हुई तो पहले से स्टार्ट करेंगे और 10 तक आएंगे, यहाँ से वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, और 10 पदों तक हम लोग क्या करेंगे? उसका सम करेंगे। अगर वही बोल दिया जाए कितने पदों तक? 5 पदों तक, तो 5 पद तक कहाँ से आएंगे? फर्स्ट 5 पद, तो यहाँ से। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? जब फर्स्ट n टर्म बोला जाए तो फर्स्ट n टर्म का मतलब समझिएगा। क्लियर? तो जो पहले कराए थे उसमें भी फर्स्ट n टर्म ही से थे। क्लियर है ना सबको? अब कोई आपसे पूछे कि बोलिए अगर वो कि सम n टर्म, तो उनसे कहिएगा कि जैसे कि हमारा ये सीरीज हो गई यहाँ से यहाँ, तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये n टर्म्स का सम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पद तो n ही होने चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ से भी उसका मतलब निकलेगा कि यहाँ से भी ले सकते हैं, हम कहीं से ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट टर्म बोलेगा तो शुरुआत जो पहला टर्म होगा उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम n टर्म तक जाएंगे, जहाँ तक n हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक, तो हम कहाँ से स्टार्ट करना होगा? प्रारंभ से, शुरू से। ठीक, तो वही बोल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर हो गई सबको बातें? तो क्या लिखेंगे हम लोग? Sn, फार्मूला बताइए इसका क्या होता है? जीपी के लिए होता है a r की पावर n माइनस 1 बटे में क्या होगा? r माइनस 1। वेयर, यहाँ लिख लीजिएगा, वेयर r इज ग्रेटर देन 1। हमने पहले भी बता रखा है, फिर से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया हमारा फार्मूला। याद है सबको ना? इंटर में आप लोग पढ़ के आए हैं। इंटर में हालांकि ये तो नहीं रहता है, लेकिन 11th में शायद था, तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, सीरीज पढ़े होंगे जब तक।
क्लियर है? अगर नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एस एन का क्या निकालते थे हम लोग, लिमिट कैसे निकालते थे, एन कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी की ओर। इन्फिनिटी की ओर जब चला जाए तो एस एन की जो वैल्यू है अगर फाइनाइट आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। यही अगर इनफाइनाइट आ गई तो हम लोग बोलेंगे सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो वही चेक करना है तो बस चेक कर लीजिए, लगा लीजिए। तो यहाँ से लिखिए नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों सीरीज हमने पढ़ाया है, अभी हम इसके पहले पढ़ाए थे क्या, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो यानी उसमें समांतर श्रेणी हमने पढ़ाया था, तो उसमें आप लोग देखे थे कि जो हमारी एपी होती है वो हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, इन दोनों सीरीज में से कोई एक सीरीज आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोथ साइड एज कब, जब एन कहाँ टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर। तो तरीका भी देखते चलिए कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ से लिखेंगे बिगेट, क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से हमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर एस एन, इधर मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर ए आर की पावर एन -1 बटे में क्या, आर -1। क्लियर है? यहाँ लिख लीजिएगा वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। वैसे ऊपर केस दिया गया है तो केस के अनुसार ही चलिए, लेकिन अपने याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ ऐसे लिख लिए, तो आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ ए कर लीजिए, ब्रैकेट में लिमिट ले जा सकते हैं। बाय अलजेब्रा आप लिमिट आप जानते हैं कि जहाँ पर हमारा वेरिएबल होता है उसी को ले जाते हैं, क्योंकि आर केवल यहाँ पर एन है तो यहाँ ले जाएंगे, अब -1 तो हमारा रहेगा ही, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, -1 बटे में क्या हो जाएगा, आर -1। ठीक, आर पे मत ले जाइएगा क्योंकि यहाँ एन है ही नहीं, तो यहाँ पर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट का फ़र्क यहाँ केवल पड़ेगा। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, या लिख लगते हैं यहाँ पर सिंस, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर की पावर जो एन होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के। क्यों 0 होगी, क्या, इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि आर इज द ग्रेटर देन 1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1। क्लियर सबको? जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमने फार्मूला बताया था कि जब 1 ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी वैल्यू रख लीजिए। एक से बड़ी कोई संख्या रखिए आप लोग आर की, मान लीजिए रखते रहें आप लोग 3/2, जिससे कि हम कहेंगे 1 सही 1/2, तो इसकी वैल्यू आप लोग रखेंगे इन्फिनिटी, तो इसका पावर भी कुछ भी करेंगे, बढ़ाते जाएंगे पावर, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, घटेगी कभी नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा जब इन्फिनिटी टाइम्स कर देंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगी। चाहे 3 ले लेंगे तब भी इन्फिनिटी करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ ही रही है ना कि घट रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी पावर में। अगर इन्फिनिटी होगा, मान लें इन्फिनिटी की जगह पे 1000 ले लिए तो क्या इसकी वैल्यू घटेगी, क्या बढ़ेगी है ना, तो ये बढ़ती चली जाएगी और एक समय कहाँ गया जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो एक यहाँ चला जाएगा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर। तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो वैल्यू पुट कीजिए, तब लिख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए। इक्वेशन नंबर क्या दिए थे, उसके पहले कुछ दिए थे, चलिए स्टार ले लेते हैं हम अपने से। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार बिगेट, फ्रॉम इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज करेगा क्या, कि जो हमारी लिमिट होगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रखेंगे ए हमारा है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हमें मिल गई है, इसकी वैल्यू -1 मिली है, और बटे में आर -1। तो देखिए इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई कराएं, ए बी सी कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कराएं तब वो भी इन्फिनिटी होगी। बहुत लोग कहेंगे इन्फिनिटी में इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर दे, तब भी इन्फिनिटी, अगर 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो इन्फिनिटी ही आएगा। ऐसा मत कह दीजिएगा कि इन्फिनिटी 0 = 0, और गत्ता ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और वो अनडिटर्मिनेंट अनडिफाइंड केस बन जाएगा अगर 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो, जबकि ए यहाँ पर 0 कभी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। एपी में बताया जाता है कि ये 0 नहीं होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सीरीज ही कहाँ रह जाएगी जब ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी। और कुछ से ए भी रियल नंबर है एक, आर में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 घटा दिए यहाँ पर, कुछ भी नहीं, मतलब कहने का मतलब यहाँ 1 है तो 1 रियल नंबर है। यहाँ जब बोल रहे हैं कुछ भी तो उसका मतलब रियल नंबर, ठीक। तो आर में से 1 घटाएंगे तो आर की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी, तो कुछ घटाएंगे तो रियल नंबर मिलेगा, तो एक पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आप लोग हमें क्या मिल गया यहाँ से कि लिमिट
n टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन की जो वैल्यू मिली वो इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ से पता चल गया देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगी बताइए, डाइवर्जेंट। व्हेन जब क्या होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 या गामा रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो ये दूसरा केस भी हमारा प्रूफ हो गया। इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग तीसरे केस में चलते हैं। एक केस और बचा है कि आर की वैल्यू 1 के बराबर हो जाता। तीन ही केस यहाँ पर है। आर की वैल्यू 1 हो सकती है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। तो सबसे पहले हमने चेक किया था लेस देन 1 पे, फिर हम आए ग्रेटर देन 1 पे, अब हम चेक करेंगे 1 पे। तो 1 पे चेक करेंगे। अगर 1 पे भी देखते हैं क्या होता है, तीनों केस पता चल जाएगा। तो यहाँ तक नोट हो गया, बढ़े आगे चलिए। तो यहाँ से लिखेंगे केस नंबर 3। चलिए यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबको दिख रहा है अच्छे से ना? चलिए लिख लीजिए केस नंबर 3। केस हमारा यहाँ से बना केस नंबर 3। केस 3 क्या बना, लिख लीजिए व्हेन जब कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या हो जाए 1। अब हमारा कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, 1 के बराबर हो जा रहा है। देन द गिवन सीरीज इज रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं बताइए, इज रिटेन एज। देखिए जैसे हमारा ए है, ए आर दिख रहा है सबको, ए आर क्यूब। अगर आर की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहाँ रखेंगे तो ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1। तो यानी कि क्या क्या बचेगा हमारा, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो ए भी 1 बचेगा। क्योंकि ए 1 का पावर कुछ भी करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, डॉट आगे बढ़ाते जाएंगे पावर 1 का, तो क्या हो जाएगा, तब भी 1 ही आएगा। और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, यानी ए सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ हमारा जो सीरीज बना क्या बना, ए ए ए ए ए डॉट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट टर्म होंगे। अब इसमें से क्या करना है, फर्स्ट एन टर्म उठाना है, यहाँ से पहले से स्टार्ट करना है और काउंट करके एन टर्म तक क्या करना है, सम कर देना है। ठीक, तो अगर एन पद का सम करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगी। अगर ए को 3 बार जोड़ें यानी 3 टर्म तक जोड़ें तो क्या आएगा, 3a। 4 बार जोड़ेंगे तो एक और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a। 5 बार जोड़ेंगे तो एक और ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5a। ठीक, यानी ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n a। तो इसीलिए बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। तो आपको हो जाएगा यहाँ पर n a। तो यहाँ से लिखिए ठीक। देन तो हमारे गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, ए करके। ठीक, तो यहाँ से लिखिए नाउ सम ऑफ, नाउ क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज क्या होगा बताइए, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n टर्म तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n a। क्लियर। अगर 5 को 3 बार जोड़ा जाए तो क्या होगा, 5 इंटू 5 को 3 बार जोड़ा जाए तो 3 इंटू 5। अगर 5 को 4 बार जोड़ा जाए तो 4 इंटू 5। इसी प्रकार n बार जोड़ा जाए तो n इंटू 5। तो ठीक a को कितनी बार जोड़ा गया है, n बार, तो क्या हो गया, n a। क्लियर हो गया सबको। तो एस एन की वैल्यू हमें मिल गई क्या, n a। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो फिर वही केस, लिमिट लेना होगा जब n हमारा कहाँ टेंस है, इन्फिनिटी की ओर। और उस केस में अगर हमें सम का जो वैल्यू मिलेगा, जब ये हमारा लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर फाइनाइट मिलती है तो कहेंगे हम सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट मिलती है तो हम लोग कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। तो लिखिए यहाँ से, ना हो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर, वहाँ स्टार दिए थे, इसको डबल स्टार। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज, कब, जब हमारा n कहाँ टाइम्स करें, इन्फिनिटी को। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, बिगेट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के, कई तरीके से किसी को लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे। बहुत लोग क्या करते हैं, टीचर जैसे ब्लैक बोर्ड में बताते हैं आप लोग वैसे ही छाप लेते हैं। और सबसे कमी यही होती है आप लोगों की कि आप लोग थोड़ा सा बुक नहीं पढ़ते हैं। बुक को भी देखिए, प्रेफर कीजिए, अलग अलग बुक्स देखिए और देखिए उनमें लिखने का तरीका कैसे कैसे। हमने जो सीखे हैं सारी चीज़ें बुक से ही सीखे हैं।
बुक से देखते हैं हम कि कोई और टीचर्स हैं जो और यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जिनका बुक चलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, देखेंगे उस खोल कर तो आपको पता लगेगा कि कैसे लिखा जा रहा है, लिखने का मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। फर्स्ट ईयर में भी हम थे तो हम ज्योमेट्री का सीखना सीखे थे महाताम्बर तिवारी सर के बुक से, उसमें एग्जाम्पल्स लगे होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लिखने का तरीका आप लोगों को पता चलेगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग वैसा ही लिखिए, हाँ लेकिन सही लिखिएगा, जैसे लिखा जाता है वैसे लिखिएगा, अपना तरीका अपनाइएगा। बी ग्रेड कहीं भी कहीं लिख सकते हैं। वो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वो तो और अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के जो लड़के हैं थोड़ा इंग्लिश में उतना नहीं लिख पाते हैं उतना अच्छा। तो लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे कैसे लिखा जा रहा है, फॉलो करेंगे तो आप लोग भी ऐसा लिखना जान जाएंगे। 2 महीने 3 महीने बीतेंगे तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कुछ याद ही कर लीजिए। बिग गेट कहाँ लिखना है, बिग गेट सीन्स कैसे लिखना है, सीन्स कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कहाँ सीन्स लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर r>1 यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा r क्या है >1। लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप बार बार लिख देते हैं कि बगल में कि r इज >1, जिससे आपको हमेशा पता रहेगा कि यहाँ पर r की जो वैल्यू है 1 की, और मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक, तो एग्जामिनर को जो भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो आपके मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं, तब उन्हें मार्क्स काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाकी वो लड़के रहेंगे तो केवल लिख देंगे ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं लिखते वो लोग, केवल बस सॉल्व किए आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे नाउ टेकिंग द लिमिट हमने वो लिखा है, यहाँ पर हमने कुछ समय दिया कि यहाँ पर लिमिट लिखे हैं, यहाँ पर टाइम्स टू इन्फिनिटी। लड़के क्या करेंगे, सीधे इतनी ये स्टेप काट देंगे, वो क्या लिखेंगे यहीं से लिमिट SN इक्वल टू इतना और वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। और जैसे हमने यहाँ इसको भी दिखाया है कि ये क्या है इन्फिनिटी की ओर, जब हमारा r इज >1 तो इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन लड़के क्या करेंगे, यहीं सीधे डायरेक्ट इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। उनको पता है, हम जान रहे हैं कि उनको पता है सारी चीज़ें, वो कर सकते हैं क्योंकि अभी 12 पास होके आए हैं और सारी चीज़ें करना सीखे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ लिखना कैसे है। और जब मार्क्स कम होते हैं, फेल होते हैं, तो कहते हैं कि मैं लिख कर आया था, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो धोखा किसी के साथ नहीं होता है, बस आप लोग समझ नहीं पाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को, यहाँ के रूल्स को। तो रूल्स में रहिए तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से चलिए लिखिए लिमिट SN इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से हो जाएगा NA। तो वैल्यू देखिए जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, a में मल्टीप्लाई करेंगे, a कोई रियल नंबर है तब भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN की वैल्यू आई है वो क्या आ गई इन्फिनिटी, ना कि फाइनाइट। तो यहाँ से लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो लिखेंगे देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेन क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन जब कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 ना 1। अब देखिए हमने यहाँ गिवन सीरीज लिखा है, तो बहुत लोग चाहेंगे तो इसको बदल के लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हैं तो केवल यही लिखेंगे गिवन सीरीज। और जितने लड़के इससे देख रहे हैं वो भी यही लिखेंगे गिवन सीरीज। तो आप लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द GP इज डाइवर्जेंट, GP भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे गिवन सीरीज क्या थी GP, व्हेन जब हमारा कॉमन रेशियो इज >1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो अपना अपना तरीका होता है। तो कई तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने ये लिखा है तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए उसको भी लिख देते हैं R करके, दोनों चीज़ें लिखे रहिए, एग्जाम में जो आपको इच्छा करे वो लिखिएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज GP इज ऑलवेज लिख सकते हैं या केवल लिख सकते हैं डाइवर्जेंट व्हेन जब हमारा r इक्वल टू 1। कितनी बातें क्लियर होंगी सबको। तो चलिए आप लोगों का यहाँ कंप्लीट होता है क्या GP सीरीज। हमने AP भी करा रखा है एंड GP भी करा रखा है। ठीक, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। शायद पहले दूसरे वीडियो में थोड़ा उतना अच्छा नहीं बताया गया होगा, लेकिन आगे से आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से ही चलेंगी एक्सप्लेन करके। क्योंकि जब पहला वीडियो शूट होता है तो थोड़ा अजीब सा रहता है, हिचक रहती है, तो उस कारण की वजह से शायद उतना अच्छा ना बन पाया हो। लेकिन आगे की आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे।
तो यहाँ तक नोट हो गया हो तो नहीं, आगे हम लोग बढ़े नए टॉपिक पे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट करिए जिनका हो गया है। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक लिखिएगा, थ्योरम लिखने जा रहे हैं, एक नया थ्योरम, वो भी चेक करना है जब हमें यस या नहीं निकाल पाएंगे किसी सीरीज का। और देखिए यहाँ पर जो थ्योरम लिखाने जा रहे हैं, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कहाँ लगाना है क्या नहीं। सारे थ्योरम को हम बताएंगे भी, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, आप खुद ही पहचानने लगेंगे इस थ्योरम को कहाँ लगाना है कि नहीं। अब क्या होगा, जैसे वहाँ यस एन हमको पता रहता था, तब हम लोग निकालते थे यस एन की लिमिट, लेकिन अब हमें यहाँ यस एन नहीं मिलेगा, तब हमें पता करना है कि हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट। तो इस थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी सीरीज को चेक कर पाएंगे वो कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। कब, जब हमें यस एन नहीं मालूम होगा। अगर यस एन नहीं मालूम होगा तो उसके लिए कुछ तो पता होना चाहिए, तब तो हम निकालेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसी को हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए लिख लीजिए थ्योरम को पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखिए थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज में पढ़ाई जा चुकी होंगी या कैंपस में, ठीक। तो लिखिए इफ़ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैसे लिखते थे हम लोग सीरीज को, UN 1 से इन्फिनिटी। तो ये लिखने का तरीका है, देखिए हमने स्टेटमेंट लिखा है हिंदी में, सॉरी लैंग्वेज के रूप में, तो हम चाहे तो सीधे लिखते हैं इफ़ इनफाइनाइट सीरीज UN 1 से इन्फिनिटी, सीधे ऐसे लिख देते, तब भी क्या कहा जाता वो कि इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन हमने स्टेटमेंट के रूप में लिखा, ठीक। इतना है, ठीक। इज क्या है, कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसको ब्रैकेट में रखिएगा, क्लियर। यहाँ पर स्टॉप करिए। अब इस थ्योरम को पहले समझ लीजिए। ज़्यादातर लड़के क्या कमियाँ यहाँ करते हैं, पढ़ने का एक सही तरीका होता है मैथमेटिक्स को, कि वो लोग थ्योरम्स को पढ़ें, याद कर लिए कि ये कह रहा है स्टेटमेंट का कहने का आशय क्या है उसको नहीं समझते। जैसे लिखा हुआ है, जो लोग याद करना जानते हैं वो सीधे याद कर लेंगे इसको, कि उसमें लिखा गया था इफ़ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट देन इतना इक्वल टू 0, बस ऐसे याद कर लेंगे। अगर उनको इस तरीके से मिलता है तो बोल देंगे कन्वर्जेंट, नहीं मिला डाइवर्जेंट। इसमें कह रहा है कि यदि कोई सीरीज है, ठीक, इनफाइनाइट टर्म का इनफाइनाइट सीरीज है, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स है उसमें, और सभी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, क्लियर। और वो क्या है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है आपको पहले से ही बता रही है कि क्या है, वो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है देन तब अगर हम उसका क्या निकालेंगे, लिमिट UN यहाँ पर क्या है, n क्या है, जब भी हमने बताया था कि अगर केवल UN लिखें तो इसका इसका मतलब होता है यनवा टर्म, nth टर्म्स कह सकते हैं, यनवा टर्म, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा nth टर्म्स, जो हमारा यनवा टर्म्स है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट करके आगे चली जाइए, मतलब 2 से क्या करना है हम लोग, केवल 2 इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसका पहला टर्म कहा जाए तो बोलेंगे 2, दूसरा टर्म बोला जाएगा तो बोलेंगे 4, तीसरा टर्म बोला जाएगा तो 6, ऐसे ही फोर्थ टर्म तो बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 8, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, चौथा है, तो चौथा टर्म बोलेंगे तो चौथा टर्म क्या है, 8। ठीक इसी प्रकार nth टर्म UN भी कुछ होगा, यनवा टर्म, तो यही है यनवा टर्म। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा यनवा पद होगा वो UN है, ठीक। UN की वैल्यू क्या है अभी हमें नहीं पता है, तो इसकी अगर लिमिट निकालेंगे UN हम पता करके, अगर इसकी हम लिमिट निकालते हैं UN की वैल्यू कब, जब n कहाँ टेंड्स करें इन्फिनिटी की ओर, और UN की वैल्यू क्या मिल जाए हमें, 0 मिले। यानी कि जैसे ही हम UN की वैल्यू निकालें कब, जब n हमारा कहाँ टेंड्स करें इन्फिनिटी की ओर, अगर उस केस में अगर हमारी वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे क्या मिलेगी, ऐसा बोल रहा है इसमें, मिलेगी नहीं, मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। अगर सीरीज क्या है हमारी कन्वर्जेंट, अगर नहीं मिला तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं रह जाएगी, यह ध्यान में रखिएगा। सॉरी, अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसा मिलेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, मिलेगी ही, क्योंकि इसमें बोला गया है कि अगर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ही। उन्होंने ऐसा कहा अगर जोड़ेंगे
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो नहीं बताएंगे हम। 4 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ अगर हम 3 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 84। ऐसा मिलेगा कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे 3 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही कह रहा है कि यदि कन्वर्जेंट है तब हमें ऐसा मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करके आप 30 नहीं ला सकते, 30 नहीं ला सकते अगर ऐसा दिया हुआ है तो। अगर हम केवल आपको 3 और 8 दे दें तब आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कहेंगे 11 भी आ सकता है, 3 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करके आप सब कह सकते हैं इसको 24 आ सकता है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं 3 प्लस 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, कहेंगे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तब अगर हम केवल 3 और 8 आपको देते हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लेकिन वहीं हम कह देंगे 3 प्लस 8 को जोड़ना ही है, तब उस केस में आपको क्या मिलेगा 11 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही मिलेगा, और इसमें ऐड करके इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 यानी 121 ही मिलेगा। तो यहाँ पर यही कह रही है सीरीज। इसका कहने का आशय सीधे से है कि अगर कोई सीरीज आपको दी हुई है और वह कन्वर्जेंट है, तब उस केस में जो उसका n वां पद होगा उसका अगर हम लिमिट लेंगे, कब, जब n हमारा कहाँ टेंड्स करे इन्फिनिटी की ओर, तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आएगी ही, वो आएगा ही। ऐसा नहीं कह रहा है कि उसकी वैल्यू 0 होगी तब ये कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ कह रहा है कि बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि इसका उल्टा सही नहीं है। यदि आप किसी भी सीरीज का n वें पद का लिमिट निकालते हैं, यदि वह 0 आ गई तो यह हम नहीं कह सकते कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर कोई सीरीज केवल दी हुई है और आपको नहीं बताया गया है कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक, ये आपको नहीं पता है, लेकिन हम उसका n वां पद निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बाई चांस 0 आ जाए, कभी आएगी भी कभी नहीं आएगी, लेकिन आ जाए, तब उस केस में सीरीज क्या हो सकती है, कह रहा है कि कन्वर्जेंट हो भी सकती है और डाइवर्जेंट भी हो जाएगी। ऐसा हम डेफिनेटली नहीं कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट ही होगी या डाइवर्जेंट होगी। हम इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे अगर हम 24 लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका यही मतलब नहीं है कि इसका मतलब 3 × 8 ही होगा। इसका मतलब ये भी है कि 12 × 2 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 है कि 3 × 8 ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 0 है लिमिट इसकी, तो ये डेफिनेटली नहीं है कि क्या होगा, ये बताइए, ये निश्चित नहीं है कि क्या होगा, वो कन्वर्जेंट ही होगा, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 24 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 3 × 8 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 12 × 2 भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 22 + 2 भी लिख सकते हैं। ना जाने कितनी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हैं। इसको और भी लिखा जा सकता है एक्सप्लेन करके, अगर आप लोग लिखना चाहें तो जितने टाइप से लिखना चाहेंगे उतने लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 3 × 8 हो जा रही है, तो इसी प्रकार क्या हो सकती है, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है। इसलिए कहा है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी किसी सीरीज, कोई सीरीज दिया हुआ है, अगर उसका n वां पद हम निकालते हैं और लिमिट लेते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं, कब लेते हैं लिमिट, जब n हमारा कहाँ टेंड्स करे इन्फिनिटी को। उस केस में अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो आप ये बिल्कुल मत कहिएगा, तब आप कहिएगा कि सीरीज जो हमारी है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि उसकी जो हमारा सीरीज है वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट होगी या डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। तो इस थ्योरम को आप लोग समझ पाए यहाँ तक, तो हम प्रूफ की ओर बढ़े हैं इसके। ठीक, तो यानी इसका केवल सीधा सा मतलब है, अगर कोई कभी, इसका कहने का मतलब है इस थ्योरम्स के कि जब हमें कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई होगी तब हम उसका n वां पद निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी 0। और कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक, चलिए अब चलिए इसका प्रूफ लिख लेते हैं। तो प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ। ठीक, चलिए लिखिए, यहाँ लिखिए पहले, लेट, हमने माना क्या कि लेट इन द इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या लिखा है 1 से कहाँ तक इन्फिनिटी या un इज कन्वर्जेंट। ये हमें क्या है पता है, ये हमें दिया है तो हमने लिख लिया। एंड हम मान ले रहे हैं इसका ESN क्या है, एंड हमने माना द सम ऑफ
द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये इसको भी बाद में लिखिएगा, थोड़ा सही रहेगा ज़्यादा। इसको पहले भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमें भी यही दिया है, बाद में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ सब क्या प्रूव करना है उसको लिखिए, ना हो। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इसकी लिमिट आएगी un वो 0 के बराबर आएगी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यहाँ से लिखेंगे ना हो बी हैव टू शो दैट यानी कि दिखाना है, सो दैट द लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी जो un इक्वल टू होगी क्या होगी 0। जहाँ वेयर, यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ un इज फर्स्ट nth टर्म यानी पहला nवां पद है। nवां पद तो कुछ कहीं से भी हो सकता है, तो nवां पद भी लिखेंगे तब भी क्लियर है, सबको समझ में आएगा कोई nवां पद है। ठीक, अगर लिखेंगे फर्स्ट nth टर्म तो यानी पहला nवां पद, शुरू से जो nवां पद होगा उसके लिए बात की जा रहे हैं। दूसरा पद जैसे ही बोलेंगे तो अब देखिए फर्स्ट nth टर्म लिखे या nth टर्म, तो आप लोग हमेशा ये समझिएगा पहले शुरुआत से जो nवां टर्म मिलेगा, यानी या पहले से गिनना शुरू करेंगे तो nवां पद, ऐसा नहीं कि 20 से स्टार्ट करेंगे सुनना। तो यहाँ पे फर्स्ट मत लिखिए, सीधे आप लोग nth लिखिए, nth टर्म ऑफ सीरीज ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर, इतनी बातें कंप्लीट हो गई सबको। चलिए अब लिखेंगे लेट, हमने माना फॉर दिस लिखिए, फॉर दिस यानी इसके प्रूफ के लिए अब हम कर रहे हैं, फॉर दिस लिख लिए सब लोग। चलिए लेट हमने मान लिया द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन कन्वर्जेंट सीरीज। देखिए यहाँ पर हमने इनफाइनाइट सीरीज लिखा है, दैट इज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीरीज भी दिखा देंगे तो कि 1 से हमारी इन्फिनिटी की ओर गई है un। आप लोगों के लिए हम बता देते हैं सारी चीज़ें छोटी छोटी, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आया। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि un कामा u2 कामा u3 डॉट डॉट करके un कामा डॉट डॉट करके, क्योंकि इन्फिनिटी की ओर जा रही है नवा पद यहाँ आ गया un डॉट डॉट करके ऐसे। तो उसके नीचे आप लोग इस सीरीज़ को भी लिख लीजिएगा। दैट इज कहने का मतलब जो हमारी सीरीज है इस तरीके से है कुछ, ठीक। तो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक। लेकिन जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे उतनी अच्छी होगी, क्योंकि कापियाँ सभी लिखेंगे और आपकी कापी किन से अलग दिखती है वो मैटर करता है नंबर पे आपके। तभी वही नंबर होता है कि एक नंबर किसी को ज़्यादा है और एक नंबर किसी को कम मिल जाता है। जी तो यहाँ लिखेंगे हमारे एन सीरीज के सम को कैसे दिखाते हैं एन से, तो एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे un प्लस u2 प्लस u3, जोड़ेंगे सभी को पहले n टर्म्स को प्लस un। अगर किसी यहीं पर n-1 एक पद कम घटा के लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। अब हम जोड़ रहे हैं कहाँ तक, n तक नहीं जोड़ रहे हैं, इसके जस्ट पहले जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ हमारी un है तो इसके जस्ट पहले un-1 होगा, तो यहाँ तक हम जोड़ रहे हैं पहले फर्स्ट n टर्म्स को। तो यहाँ लिखेंगे एंड, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखे ना हो या एंड करके लिखिएगा, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर है, क्लियर हो गई सबसे। चलिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, बिगेट, जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे un प्लस u2 u3, यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ कामा नहीं लगा है बीच में, un-1, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं n-1 तक। तो यहाँ हमारी वैल्यू मिल गई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखिए पहले वाले सीरीज में से दूसरे वाले सीरीज को घटाएंगे, तो देखिए un से un कैंसिल आउट, u2 से u2, u3 से u3, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसके जस्ट पहले एक बचेगा तो उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर हमारा बचेगा un-1 भी रहेगा इसमें ना, तो प्लस लिखिए un-1 un प्लस un, जिससे आपको दिखे नहीं तो आप अभी हम इसको हटा देंगे तो आप लोग कहेंगे कहाँ से गायब हो गया, क्योंकि इसमें जब जोड़ेंगे तो ये वाला पद भी ऐड है इसमें,
जबकि इसमें यू एन नहीं ऐड है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक का जो ए वाला पद होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ तक के सारे सारे पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा तब यू एन, और हमारा उद्देश्य यू एन ही निकालना था। तो चलिए लिखेंगे नाउ लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, बिगेट क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए हमें मिलेगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू, इधर क्या मिल जाएगा, देखिए यू एन से यू एन कैंसिल आउट होगा क्योंकि प्लस में है माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो ए भी कैंसिल आउट, इससे ए कैंसिल आउट, इससे ए कैंसिल आउट, सबको दिख रहा है। तो यानी यू एन से यू एन कैंसिल आउट, यू टू से यू टू। अब आप लोग काटिएगा मत, मैं दिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, यू थ्री से यू थ्री, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं एग्जाम में ऐसे दिखा देते हैं कट करके, कट नहीं करना होता है नहीं तो वो लोग सोचेंगे आप काट के लिखे हैं, वो आप लोग खुद ही काट दिए हैं, ऐसा नहीं है, कट करके मत लिखिएगा, सीधे लिखिएगा वैल्यू। हम यहाँ केवल बता रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए यू एन 1 से यू एन माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा यू एन, तो यहाँ लिखेंगे यू एन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यू एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, एस एन माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, थर्ड। तो हमारा क्या मिल गया, एनवां पद मिल गया, किसका, सीरीज का, तो ये टर्म हमें मिल गया। देखिए यहाँ पर सीरीज से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रूफ करने के लिए हमें एस एन की सहायता ले रहे हैं, एस एन माइनस 1 की, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो आपको सीधे यू एन निकालना होगा, और यू एन का आप निकालना जानते हैं। अगर जे पी होगी सीरीज तो कैसे निकलेगी, ए पी कैसे होगी तो निकलेगी, या कोई और सीरीज होगी तो कैसे निकलेगी, वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यू एन निकालेंगे, वहाँ पर एस एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रूफ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ प्रूफ इस बस देख लीजिए, हमें प्रूफ यही करना है कि ये क्या हो जाए, बस इसके दिखाने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या लेना होगा, लिमिट, क्योंकि लिमिट लेकर दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो लिखिए नाउ, अब यहाँ लिखिए नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, किस इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में, एज कब, जब एन हमारा कहाँ टेंड करे इन्फिनिटी की ओर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, दिख रहा है सबको। तो यहाँ से क्या मिलेगी हमें, लिमिट, बिगेट करके लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, बिगेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए कभी कभी मैं नहीं लिखता हूँ तब भी सही रहता है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा यू एन, इधर भी हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर बचेगा क्या हमारा, एस एन माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ से देखिए इसको अगर वैल्यू निकालेंगे बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन मिलेगा, माइनस यहाँ भी मिलेगा क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस 1। अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़े हैं ना, कि अगर दो चीज़ें एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो लिमिट हर जगह पहुँच जाती है, तो वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट। कोई भी स्टेप कहाँ क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को आप लोग को डिस्क्राइब करना हो रहता है, तो हमने यहाँ डिस्क्राइब किया कि हमने इसको कैसे लिखा है। ठीक, तो ये हो गया लिमिट, तो यानी कि हमारे क्या आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू इतनी है। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, और डिफिनीसन अभी हमने इसके जस्ट पहले करके आए हैं। डिफिनीसन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तब उसका एस एन पद क्या आएगा, अगर उसका एस एन सम यानी कि एन टर्म्स का सम लेंगे और उसकी लिमिट किस कब लेंगे, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी अब, फाइनाइट, क्योंकि सीरीज हमारी क्या गिवन है, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट सीरीज का यस एनवां पद, एन पदों का सम लिए तो हो जाएगी कन्वर्जेंट। यहाँ भी क्या है हमारा, एस एन माइनस 1 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, यानी एन क्या हो सकता है, 1 कम भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। अब देखिए जैसे ही हम बोल देते हैं एनथ टर्म, तो एनथ टर्म कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, तो एन की जगह पे क्या है, एन माइनस 1 ही है। तो ऐसा समझिएगा इसको, यानी कि ये भी क्या है, एनवां पद है। एनवां पद कहने का मतलब एनवां 3 भी हो सकता है, एनवां पद क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एनवां पद कहने का मतलब। तो एनवां पद यहाँ पर क्या है, एन माइनस 1 ही है, ये भी ध्यान रखिए। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका एस एन, इसका एस एन, तो दोनों क्या आएंगी, फाइनाइट आएंगी या इक्वल आएंगी। एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले लीजिए, मान लीजिए चलिए हम लेते हैं एस एन इक्वल टू, अगर कोई मान लीजिए सम आया है एन प्लस 1 आ गया, अगर लेना चाहे एन बटे एन प्लस 1 है मान लीजिए सम किसी भी सीरीज का। ठीक, तो इसका एस एन
-1 निकालिए, देखिए क्या यही आता है या दूसरा आता है, तो Sn-1 निकालते हैं। लिमिट निकालेंगे इसका, तो लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। Sn-1 निकालेंगे या Sn निकालेंगे तब भी ठीक। तो लिमिट निकालेंगे तो n बटे, देखिए लिखेंगे इसको n+1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो n को क्या लिखेंगे, ऊपर 1, इसको लिख सकते हैं 1/, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और +1/n, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसी को डिवाइड किए तो ऐसा लिखा जा सकता है। लिमिट कब ली जाती है, किसी भी जो भी हमारा इक्वेशन उसके अंदर दिया रहता है उसको सॉल्व करने के बाद लिमिट लिया जाता है। अगर जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट ईयर में, तो जैसे भी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आए। अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ऊपर 1, यहाँ 1 + 0, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1। तो ये Sn की वैल्यू आ गई। अगर यहीं Sn-1 निकालें, Sn-1, तो Sn-1 निकालेंगे तो इसकी n की जब क्या रखना है, n-1, तो यहाँ हो जाएगा n-1, और नीचे रखेंगे n-1, और पहले से 1 है तो 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा n-1, बटे में क्या बचा, 1। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? अब कोई डाउट नहीं ना, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। इतना लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि ऊपर देखिए 1 से डिवाइड करते हैं, नीचे भी 1 से, n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 -1/n, और बटे में भी क्या हो जाएगा 1/n, और जब सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा n-1, नीचे बचेगा 1, n से n कैंसिल आउट। इसी को लिखे हैं ऐसे। तो लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद हम इसका लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा Sn-1, और यहाँ जैसे ही लिमिट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 -1/n, बटे में क्या हो 1/n। तो लिमिट लेंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो इसकी भी वैल्यू देखिए 0 हो गई, तो यहाँ मिलेगा 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जब यहाँ इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना, तो यह 0/0 का। चलिए देखिए, तो यहाँ देखेंगे जैसे वैल्यू पुट करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आ रही है तो इन्फिनिटी ही रखेंगे ठीक, क्योंकि ऊपर 1/0 बन रहा है तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यानी ये जब इन्फिनिटी हो रही है तो इसका कहने का सीधा सा मतलब है, तो यहाँ समझिए, अगर ये इन्फिनिटी आ गई इसका मतलब हमने जो अभी लिया है इस सीरीज को क्या हो सकती है, ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए Sn-1 निकाल रहे हैं तो क्या आ जा रही है, इसकी वैल्यू Sn-1 निकाले तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ गई ठीक। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हम Sn यहाँ निकाले थे, अब देखिए Sn निकाले थे सम इक्वल टू, वहाँ पर क्या दिया गया था कि यदि कोई सीरीज है अगर उसका Sn पद निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। चलिए यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जा रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप लोगों को पता हो जाएगी फाइनाइट आएगी। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसको आपको बाद में समझा देंगे इस एग्जाम्पल को, लेकिन एक नया दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल में क्या करें कि n की जगह जो हमारा यहाँ है वहाँ 2 कर दें, तो यहाँ जैसे ही 2 करेंगे तो आप लोग ध्यान में देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, n/n+1, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2/n हो जाएगा ठीक। तो 2/n होगा तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी ही, तो 1/1 आ जाएगा ठीक। और यहाँ पर जैसे ही 2 हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा तो यहाँ -1 है +1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ऊपर n-1। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो n-1 बन जाएगा, यहाँ 1 + 1/n बचेगा ठीक। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी भी वैल्यू 0, तो ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा ठीक। तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 + 1/n है तो इसकी वैल्यू भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 ठीक। तो Sn-1 निकालें चाहे Sn की वैल्यू निकालें, दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ठीक। लिमिट अगर लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वहाँ पर या तो हो सकता है वो सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, यानी कन्वर्जेंट के केस में ना बना हो, इसलिए उसकी वैल्यू गलत आ रही है। अगर कन्वर्जेंट होगी तो दोनों इक्वल आ जाएंगे ठीक। तो इस केस में हमारा क्या आ गया, इक्वल। आप कोई कन्वर्जेंट सीरीज पहले हेर लीजिए, उसका Sn निकालिए और Sn-1 निकालेंगे तो दोनों क्या आ जाएगी, सेम आएगी। क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, अगर नहीं डाउट होगा तो मत बताइएगा ठीक। लेकिन बताइएगा जिसको डाउट होगा। इसको हम सब देखेंगे एक बार एग्जांपल्स को, जो हमने अभी लिया है n+1, उस केस में नहीं आ रहा था ना, क्योंकि एक इनफाइनाइट आ जा रहा है जबकि आना चाहिए। तो हम इस पर देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी बाद में, तो हम ध्यान देंगे इस पर ठीक। इस एग्जाम्पल को हम ध्यान में रखेंगे अपने और आपको बताएंगे। लेकिन हमने अभी दिखा दिया है कि एग्जाम्पल लेके कि क्या आएगी, दोनों फाइनाइट आएंगे एंड इक्वल आएंगे। देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया,
तो इस तरीके से केस क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी हम एस एन इक्वल टू जैसे ले लें n+4 ले लें या n+5 ले लें, इस केस में भी आप लोग देखेंगे निकाल के तब भी हमारी क्या आएगी, एस एन की जो आएगी लिमिट लेने पर, और Sn-1 निकालेंगे तो Sn-1 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, n-1 रखेंगे तो -1 यानी कि +3 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो n-1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो यहाँ +4, तो यानी n+4। तो इस केस में भी आप लिमिट लेंगे इसकी और इसकी लिमिट लेंगे और टेस्ट कराएंगे इन्फिनिटी की ओर, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए k आई है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, k, यानी फाइनाइट आएगी दोनों केस में। ठीक, तो इस केस में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा फाइनाइट आएगी। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अगर फाइनाइट आएगी तो दोनों केस में फाइनाइट आएगी, आप लोग निकाल के देख सकते हैं लिमिट दोनों का, हमने यहाँ बताया है जो अभी ऊपर n+3 n+5। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ क्या, कन्वर्जेंट सीरीज। तो अब इसके आगे हम बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सेकंड, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, k, और इसकी वैल्यू क्या मानेंगे, इसकी वैल्यू क्या, ये k, हमने क्योंकि यहाँ भी एग्जाम्पल में देख रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लिखते हैं इसके आगे, तो इसको आगे लिखिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो इस पर आप लोग ज़्यादा दिमाग अपना खर्च मत करने लगिएगा कि ऐसा हो गया, फंस गए। ऐसा फंसने वाली बात नहीं है यहाँ पर अभी देखना, इसे चेक करना होगा हमको कि क्यों नहीं है। हो सकता है सीरीज डाइवर्जेंट हो, लेकिन अगर लिमिट इसकी Sn की वैल्यू 1 आ रही है तो ये कन्वर्जेंट ही होनी चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होनी चाहिए। इसको हम बताएंगे आप लोगों को अच्छे से। ठीक, तो चलिए अभी वीडियो अगर इसी पे चर्चा करने लगेंगे, इस पर सोचने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम वीडियो बना दे रहे हैं, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखा जाए ना, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, बताना पड़ेगा कि हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। सिंस UN इक्वल टू क्या है, हमारी जो सीरीज दी हुई है कन्वर्जेंट देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगी हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट। और इसको हमने कहा k, सेज k, हमने क्या माना इसको, k, सेज कहने का मतलब हमने कहा कि k है वो फाइनाइट वैल्यू क्या है, k, और k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं इन्फिनिटी को छोड़ के, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू k की जगह पर रख सकते हैं, यानी रियल नंबर। तो हमने मान लिया k, एंड देयरफॉर आल्सो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n-1 की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट, और वो भी क्या होगी, k। ऐसा नहीं है कि दूसरी वैल्यू आ जाएगी, हमने एग्जांपल लेकर आपको दे दिया है, आप लोग चेक करिएगा इसको। और दूसरा लेना चाहें तो n इक्वल टू 2 ले लीजिएगा, n इक्वल टू 9 ले लीजिएगा Sn की वैल्यू, और इसको भी निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग निकालते रहिएगा और देखते रहिएगा इसको। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या मिलेगा बताइए, बिगेट क्या मिलेगा बताइए, रखिए लिमिट उसकी, इन सारी वैल्यू को रख दीजिए, वहाँ से लिखेंगे लिमिट, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, फोर्थ था ना, सॉरी 4 इक्वेशन था, तो इसको दे दीजिए 5, इसको दे दीजिए 6। तो लिखिए यहाँ पर लिमिट, यहाँ लिखिएगा कौन सा इक्वेशन है हमारा, 4, तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 बिगेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो UN इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू रखेंगे k माइनस k इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, हमने इक्वेशन 5 और 6 को यूज किया है ना, तो बताना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ से इसकी k और k आई। 5 और 6 की वैल्यू यूज की तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ से मिलेगा हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो UN की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, क्लियर हो गई सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ जो अभी हम समझा रहे थे उसको ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब था कि UN इक्वल टू हमारा जो सीरीज दी हुई है 1 से इन्फिनिटी, वो दी हुई है हमारी क्या, n+1 दी हुई है, ये हमारा सीरीज की वैल्यू दी हुई थी, अभी हमें ध्यान में आया, तो सीरीज की वैल्यू दी हुई थी वहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी सीरीज है 1 से इन्फिनिटी
यू एन इक्वल टू दी हुई है वो क्या दी हुई है, एन प्लस वन, और एन की वैल्यू कहाँ से होगी, एन से स्टार्ट इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब सीधे सीधा है कि यू एन अगर वैल्यू 1 रखेंगे इसकी वैल्यू तो 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 1/2। फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो 2, 2 प्लस 3 यानी 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4, डॉट डॉट करके ऐसे जाएगी। अगर एनवा पद रखेंगे तो हमारी एनवा पद क्या आएगी, एन प्लस 1, यानी जो हमारी यू एन की वैल्यू आई है ये है। तो यू एन इक्वल टू ये हमारा था एन प्लस 1। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो हमारी यू एन की वैल्यू थी वो क्या, एन प्लस 1, ना कि सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर। अब यहाँ पर डाउट जो था आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यू एन की वैल्यू वो थी एन प्लस 1। तो अगर आप चेक करना है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो आप चेक कर सकते हैं। क्या करिए, लिमिट ले लीजिए इसकी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यू एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन बटे एन प्लस 1। अब क्या निकालेंगे इसका बताइए, क्लियर है, क्यों निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यू एन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बताइए। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लियर है सबको, किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकालेंगे तो लिमिट एन की जो क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, इसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे तो 1/n हो जाएगा, 1 से सॉरी एन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर ये 1 केवल बचेगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n। अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 तो 1/1, यानी यहाँ पर आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1, यानी कि अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 + 0 यानी 1। अब देखिए इसकी जो यू एन आए है उसकी वैल्यू 0 नहीं, यानी कि जो हमारी सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ना कि कन्वर्जेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट। ठीक, क्लियर है सबको। वो हमने एक अपने से एग्जांपल माना था एस एन, तो एस एन मानने में गड़बड़ी भी हो सकती है जब आप केवल अपने से मानते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने सोचा कि आपको दिखा दें जिससे आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पे भी हमने माना था, देखिए वहाँ बन गया था कि के आ रहा था दोनों जगह, और फिर इसमें कुछ ऐड करके आएंगे लिखेंगे तो हमेशा क्या आएगी। अब हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है, कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई है, कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज अगर आपको दी हुई है तो उसका कभी भी एस एन जो आएगा वो ध्यान रखिएगा n/n+1 कभी नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है सबको, क्योंकि इस केस में क्या आ जा रहा था, हमारी इनफाइनाइट आ जा रही थी ना जब एस एन की वैल्यू निकाल रहे थे, लिमिट टेंड्स टू क्या इन्फिनिटी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको हमने यहाँ बता दिया कि अगर ये सीरीज यानी कि जो हमारी इस टाइप की सीरीज होगी यू एन प्लस 1 जिसका यू एनवा पद अगर ये हो जाएगा तो क्या होगी सीरीज। अब देखिए 1 आ गया तो हम नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट भी हो जा सकती है डाइवर्जेंट। तो जैसे हमारा जो एस एन इक्वल टू आप लोग देखे थे कि 1 आया था, फिर एस एन -1 देखे तो क्या आया था इन्फिनिटी। आप लोग दोनों केस देखे थे, और हमने कहा था फाइनाइट आ गई तो कन्वर्जेंट थे कन्वर्जेंट, लेकिन इनफाइनाइट आ गई तो डाइवर्जेंट। तो यानी सम केसेस जो हमारा n+1 है, अगर एस एन मान लो आज भी जाता है, आ भी सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन हो जाएगा, जैसे जीपी के लिए था, जीपी हमारा क्या था, कन्वर्जेंट भी था, क्या था, डाइवर्जेंट भी था। ठीक, तो कब कन्वर्जेंट था, जब हमारा r इज लेस देन क्या था 1, यहाँ डाइवर्जेंट कब था, जब r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। तो ये दो केस बन गए, तो वो इसी टाइप का सीरीज थी, कभी कन्वर्जेंट भी हो जा रही थी, डाइवर्जेंट भी हो जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ केस क्या लेके चल रहे हैं, कन्वर्जेंट। जब कन्वर्जेंट रहेगी तो जो हमारी वैल्यू आएगी एस एन की, या SN-1 की निकालिए, चाहे SN-3 की निकालिए, चाहे SN-4 की वैल्यू निकालिए, और n को इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएंगे तो हमेशा इक्वल आएगी। तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बाद में कन्फ्यूज रहें कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए सम केसेस जब r की वैल्यू क्या थी, लेस देन 1, और यहाँ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारी यहाँ पर वैल्यू बन रही है, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, और यहाँ पर देखिए अगर रेशियो निकाल के देख लीजिए, ये क्या जीपी बन रहा है क्या, तो वैल्यू अगर पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 1/3 यहाँ पर, सॉरी हाँ 1/3 बनेगा। यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ देखिए कभी 1/3 आ जा रहा है 1/2 ना, तो ये जीपी है ना एपी। लेकिन ये सीरीज क्या है, समटाइम्स कन्वर्जेंट है समटाइम डाइवर्जेंट, यानी n के कुछ मानों के लिए, यानी n का कुछ कई केस बनेंगे। n हो सकता है 1 के लिए बने, या कुछ और हो सकता है कि n की वैल्यू 5 तक रहेगी तभी कन्वर्जेंट रहेगी, तो n के अगर n की वैल्यू 5 से अधिक हुई तो डाइवर्जेंट हो जाए। तो ऐसा केस मिल सकता है इसमें। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट ही है तो उस केस में चाहे हम Sn की वैल्यू निकालें चाहे Sn-1 की वैल्यू निकालें, उस दोनों क्या होगी, हमेशा क्या हो जाएगी बताइए, वो हमेशा क्या होगी, वो इक्वल ही रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, इक्वल, क्या भी उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल ही रहेगी। समझ में आ गया सबको? अब किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं, एग्जाम्पल लेना चाहे तो आप जीपी सीरीज का ही ले सकते हैं कि आप रखिएगा आर इज लेस देन 1। कोई जीपी में मान लीजिए कोई सीरीज लेना चाहे तो कौन सा सीरीज ले सकते हैं बताइए जीपी, इसका क्या हो जी डिफरेंस क्या हो, लेस देन 1 हो, तो आप ऐसा सीरीज ले लीजिए। उसके बाद चेक करिएगा कि वो हमेशा उसका Sn निकाले, क्योंकि हमारे जीपी क्या है, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट के लिए कैसे कर रहे थे, तो कन्वर्जेंट के लिए कर रहे हैं तो उसका जो Sn पद निकालेंगे, एक बार Sn निकालिएगा एक बार Sn-1। कोई भी सीरीज आप जीपी में ले लीजिए और क्या हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, 1 से छोटा हो, और उस केस में आप Sn निकालिएगा, Sn-1 निकाल के चेक करिएगा कि क्या दोनों सही आ रहे हैं इक्वल या नहीं। Sn या Sn-1 इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन जब लिमिट आप रखेंगे n टाइम टू इन्फिनिटी और लिमिट लेंगे इन दोनों का, तो जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वल मिलेगी। क्लियर है सबको? तो आप लोग चेक करिएगा, ये HW के रूप में है आप लोगों का, जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो। तो यानी जो यहाँ हमने Sn लिया तो देखिए हमने 1 भी आया था, यानी फाइनाइट, यानी कि कन्वर्जेंट होगी। लेकिन जैसे ही हमने Sn-1 निकाला, लिमिट टाइम्स किया n टू इन्फिनिटी, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई थी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है सीरीज कन्वर्जेंट है। लेकिन हमने इसको दिखाया थोड़ी ना था कि कन्वर्जेंट था, ये तो हमने Sn मान के चले थे। लेकिन अगर ऐसा आ गया केस, तो यानी हमारी जो सीरीज वाली थी वो सम टाइम्स कन्वर्जेंट और सम टाइम डाइवर्जेंट, जैसे कि जीपी था, कुछ समय के लिए कन्वर्जेंट बनी रही, कुछ टाइम के लिए डाइवर्जेंट। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना कि बहुत शांत बैठे रहते हैं, लेकिन गुस्सा इतना तेज़ आ जाता है कभी कभी उनको, तो क्या करते हैं वो खुद ही नहीं जानते कि वो क्या कर देंगे उस गुस्से में। तो ठीक इसी प्रकार जब तक वो शांत बैठे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत शांति व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन एकाएक उनका रिएक्शन जब आप देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये सीरीज भी है कि जब तक ये शांत था तब तक आप लोगों को लग रहा था कि कन्वर्जेंट आएगा कन्वर्जेंट, लेकिन ये जैसे ही अपना इन्होंने बिहेवियर बदला, सब लोग कन्फ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। और यहाँ पर आप लोगों को डाउट क्रिएट हो जाएगा, यह क्रिएट हो जाएगा कि आपका जो हमने यहाँ पर बता दिया है कभी कि लिमिट Sn की वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या आएगी, की आएगी, तो इसकी भी वैल्यू की आएगी। ये आप लोगों के लिए हमेशा के लिए डाउट एक क्रिएट करके रख दिया है। लेकिन हमने जो कहा अभी कि हमने सीरीज क्या लिया है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट लिया है तो हमेशा क्या मिलेगी, फाइनाइट ही मिलेगी और इक्वल वैल्यू मिलेगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई सी भी जीपी सीरीज उठाइए जो आपके पास हो बुक से और निकाल के देखिए, जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाए डाउट। आप 3 से 4 एग्जाम्पल लीजिए, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उसका Sn निकालिए और फिर लिमिट निकालिए, और फिर Sn-1 निकालिए, फिर लिमिट निकालिए। तो आप लोग देखेंगे कि जो उसकी वैल्यू आएगी हमेशा कन्वर्जेंट क्या आएगी, फाइनाइट ही आएगी, यानी इक्वल आएगी। क्लियर है सबको? चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दीजिए, जिससे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे जोड़ दिया जाए। हमारा नंबर है 8808023920। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी जान ही रहे हैं, अभी इसमें वीडियो के लास्ट में हम लोग लगा देंगे कि टेलीग्राम आईडी क्या है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।